श्रद्धा को जिस बात का डर सता रहा था वो सच साबित हुई। आफताब उसका कातिल बन गया, लेकिन बड़ी मिस्ट्री ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद श्रद्धा ने आफताब से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा, क्यों वो खुद अपनी जान की दुश्मन बन गई। फर्स्ट टाइम मिले थे तो मेरे उनके गले पे निशान था, उनके चेहरे पे लगा था उनको। अब्यूजिव है लड़का, हाथ उठाता है, वॉयलेंट होता है। श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री पर सवाल ही सवाल हैं, लेकिन एक बात आईने की तरह साफ है कि श्रद्धा आफताब की ज्यादतियों की शिकार रही। इसमें कोई शक नहीं कि आफताब श्रद्धा को मारता पीटता था। उसने श्रद्धा को कहीं का नहीं छोड़ा। श्रद्धा की जिंदगी उसने नर्क बनाकर रख दी। खुद श्रद्धा ने अपनी जुबानी ज्यादती की पूरी कहानी बताई। आफताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। वो 23 नवंबर 2020 की तारीख थी जब मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ठीक 2 साल बाद 23 नवंबर 2022 को श्रद्धा की ये शिकायत दुनिया के सामने आई है। श्रद्धा का डर सच बनकर सबके सामने है। जो खौफ श्रद्धा को खाए जा रहा था, तकरीबन वैसा ही उसके साथ हुआ। जरा श्रद्धा के शिकायती खत का ये हिस्सा फिर से पढ़िए। उम्र 25 साल, आफताब अमीन पूनावाला, उम्र 26 साल के बारे में रिपोर्ट करना चाहती हूँ। आफताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। मेरे साथ उसकी मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। कितनी हैरत की बात है कि जैसा अंदेशा श्रद्धा ने जताया, उसके साथ वैसा ही हो गया। अब तक की तफ्तीश बता रही है कि आफताब ने श्रद्धा को गला दबाकर मारा, उसकी लाश के 35 टुकड़े किए और उसे एक एक कर बाहर फेंक दिया। श्रद्धा ने ये शिकायत आफताब के हाथों बेरहमी से पिटाई के बाद दी थी। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ऐसी ज्यादती आफताब ने कई बार की। दोस्तों को भी इसकी जानकारी थी। लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं। मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था। उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट we reach out to cops and seek for their help. काश श्रद्धा वक्त पर संभल जाती। पुलिस को दी गई शिकायत पर वो डटी रहती। सवाल है कि श्रद्धा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो खुद को आफताब से दूर नहीं कर पाई। ये राज भी श्रद्धा की इस पुलिस कंप्लेंट में समझ में आ जाता है। मेरे साथ उसकी मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उसके माता पिता को पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है। उन्हें ये पता है कि हम साथ रहते हैं। वो वीकेंड में आते हैं। दरअसल 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने ये पुलिस कंप्लेंट तब दी थी जब आफताब ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। श्रद्धा को उसके दोस्त अस्पताल ले गए। दोस्तों ने श्रद्धा को हिम्मत दी। श्रद्धा पुलिस स्टेशन गई, शिकायत भी दर्ज कराई। तब लगा कि इस बार वो आफताब के जाल से बाहर निकल आएगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आफताब के आगे श्रद्धा एक बार फिर मजबूर हो गई। वो मजबूरी उसकी मौत बन गई। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।